तो चलिए दोस्तों, 1 से लेके 11 तक का जितना भी टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव था, सभी अध्याय का हम आपको बता चुके हैं। अब जो हम लोग देखेंगे मेरे भाई, वो हम लोग नन हिंदी के 12वें अध्याय, जिसका कि नाम है विक्रमशिला, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वह देखने वाले हैं। इसके साथ साथ ही 13, 14, 15, 16 यानी कि आखिरी 16 अध्याय जो खेमा है वहाँ तक देखेंगे, और फिर उसके बाद वाला जो है वह भी देखेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको यह चैनल छोड़ के नहीं जाना है, फिर आप भटक जाओगे। हम कह दिए ना कि मेरा टारगेट है 90+, और वह हम पूरा करके ही रहेंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देंगे और एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं विक्रमशिला का सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो यहाँ पे देखिए, विक्रमशिला का जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, वह है यहाँ पे कि प्राचीन काल में, क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है यहाँ पे वैशाली, इसका देखिए ऑप्शन ए में है यहाँ पे वैशाली, बी में है मुंगेर, सी में है भागलपुर और डी में है मगध। तो इसका जो राइट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भागलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह, तो देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दास मानकर, सॉरी देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे। तो देखिए ऑप्शन ए में है दास मानकर, बी में है पुत्र मानकर, सी में है आम आदमी मानकर और डी में है अनुज मानकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पुत्र मानकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय आक्रमण से सर्वनाश हो गया। कह रहा है कि ऑप्शन ए में है कि अंग्रेजों के आक्रमण से, बी में है फ्रांसीसियों के आक्रमण से, सी में है तुर्कियों के आक्रमण से और डी में है पाकिस्तानियों के आक्रमण से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की के आक्रमण से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है चौथा नंबर, वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, बताइए। यह क्वेश्चन जो है यह बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे राजा धर्मपाल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किए थे, तो राजा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे, पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था। कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह किस काल में शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन है मध्यकाल, बौद्धकाल, प्राचीन काल या आधुनिक काल। जल्दी से बताइए पांचवा नंबर क्वेश्चन का, बौद्धकाल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है छठा नंबर, वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि आर्यभट्ट किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट जो है यह किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए में है खगोल विद्या, बी में है धनुर्विद्या, सी में है भूतत्व विद्या और डी में है यहाँ पे वाद्य विद्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि खगोल विद्या जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे सातवां नंबर, वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए में है यहाँ पे 8वीं शताब्दी में, बी है 12वीं में, सी है 7वीं में और डी है 16वीं में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 8वां नंबर, वह देखिए मेरे भाई क्वेश्चन कर रहा है कि 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन रहता है मेरे भाई नन हिंदी में, आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे। कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 4, बी है 5, सी है 6 डी में है 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 6 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे। ऑप्शन ए में सूर्यभद्र, बी में हरिभद्र, सी में आर्यभट्ट और डी में है धर्मपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हरिभद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे। तो 1000 अभी आपको बताए थे। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 12वां नंबर है। देखिए सभी क्वेश्चन में इतना समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए फालतू में समय गंवाने का समय है अभी जी। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे विक्रमशिला पुरातत्व खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई थी। भगवान महावीर की, भगवान कृष्ण की, भगवान बुद्ध की या भगवान शंकर की। तो भगवान बुद्ध की हुई होगी, ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कक्षा की व्यवस्था और समय निर्धारण के लिए अलग से कौन नियुक्त होते थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है यहाँ पे आचार्य, बी में देखिएगा यहाँ पे है चिकित्सक, सी में है योगाचार्य, डी में है महात्मा
तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है कि चिकित्सक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन तो है नहीं, अगला अध्याय है जिसका नाम है दीदी की डायरी। और यह भी अध्याय जो है यह बहुत ही ज़्यादा भी है, यहाँ से हालांकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा कम आता है, लेकिन आता तो है। तो चलिए दीदी की डायरी यानी कि 13वां नंबर जो अध्याय है वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए 13वां नंबर जो अध्याय है दीदी की डायरी, इसका जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है वह क्या है। तो देखिए यहाँ पे 13वां नंबर अध्याय में सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया। क्वेश्चन है कि माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया। तो देखिए ऑप्शन ए में है दीदी ने, बी में है भैया ने, सी है संजू ने, और डी है नीतू ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भैया ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कि दीदी की डायरी। क्वेश्चन है कि दीदी की डायरी, देखिए क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देख संजू मचल गई। तो ऑप्शन में है दीदी की, विमला के, नीतू के, अंजू के, फिर तो दीदी के जादू को, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर है कि दीदी की डायरी में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा। तो ऑप्शन है पढ़ने का, लिखने का, पिकनिक का या काम करने का। तो किसका था, जल्दी से बताइए, पिकनिक का था क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर पिकनिक, पिकनिक जी हाँ पिकनिक का, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। तो ऑप्शन में दीदी से, माँ से, दादी से या भाभी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीदी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विद्या थी। तो ऑप्शन में है पुरानी विद्या, नई विद्या, प्राचीनतम विद्या, फिर बौद्धकालीन विद्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नई विद्या जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर वह देखेंगे, यह कह रहा है कि संजू स्वभाव से कैसी है। क्वेश्चन है कि संजू जो है वह स्वभाव से कैसी है। तो बताइए हमें संजू स्वभाव से कैसी है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे देखिए गुस्सैल, बी में है रोनी, सी में है यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी में हंसमुख, और डी में है मजाकिया। तो बताइए तो हमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा हंसमुख, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 7वां नंबर वह देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। क्वेश्चन है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बताइए। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। शायद महात्मा गांधी नहीं, कन्फर्म महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला जो क्वेश्चन है 8वां नंबर वो हम लोग देखेंगे। और देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो कर रहा है कि किसे किताब पढ़ने का शौक है। क्वेश्चन है कि किसे जो है किताब पढ़ने का शौक है। तो ऑप्शन में मंजू को, मनु को, संजू को या फिर मानस को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे संजू को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 9वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भैंस से दूध लेना है या काशीकारी करवानी है, किसने कहा था। जल्दी से बताइए तो यह बात किसने कहा था। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे खरीदार ने। भाई खरीदार क्यों कहेगा, मालिक ने, नौकर ने या दही वाले ने। कौन कहा था, जल्दी बताइए। मालिक ने कहा था, खरीदार थोड़ी यह बात बोलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे, यह तो कॉमन सेंस का बात है। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संजू की किस सहेली की शादी। क्वेश्चन है कि संजू के किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई। ऑप्शन ए है दीपा की, शिखा की, अंकिता की या नीलू की। जल्दी से बताइए 10वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीलू की शादी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 11वां नंबर वह देखिए यहाँ पे है कि संजू ने दीदी की डायरी की जो पृष्ठ पढ़े हुए किस महीने के थे। कह रहा है कि संजू जो दीदी की डायरी का जो पृष्ठ पढ़ा था वह किस महीने का था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है मार्च का, बी है अप्रैल का, सी है जनवरी का और डी है फरवरी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनवरी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 12वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है मेरे भाई यहाँ पे कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बापू, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बापू होगा जी, बापू जी हाँ 100% बापू, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 13वां नंबर है कि 8वीं कक्षा में पढ़ती है। 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती है, संजू पढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए 14 नंबर कि संजू पिकनिक मनाने गई। जल्दी से हमें बताइए कि संजू जो है वह पिकनिक मनाने कब गई थी। तो 3 जनवरी 1997 को संजू जो है वह पिकनिक मनाने कब गई थी, 3 जनवरी 1997 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर वह देखिए यहाँ पे कि किताबें पढ़ने का शौक है। क्वेश्चन है कि किताब पढ़ने का शौक किसको है, जल्दी से बता दीजिए। तो किताब पढ़ने का शौक सर जी संजू को है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 16वां नंबर है कि किसने हट करते हुए कहा कि दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना। कह रहा है कि किसने हट करते हुए कहा था कि दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना। तो संजू ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन जो है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई कि स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक की तलाश रहती थी। क्वेश्चन है कि स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक की तलाश रहती थी। देखिए ऑप्शन में चटपटी पुस्तक, विज्ञान की पुस्तक, गणित की पुस्तक या फिर इतिहास की पुस्तक। जल्दी से बता दीजिए, चटपटी पुस्तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है यह देखिए यहाँ पर 18वां नंबर क्वेश्चन है
कि तो चांद नामक पुस्तक में किसकी कहानी है? कह रहा है कि तो चांद नामक पुस्तक में किसकी कहानी है? जल्दी से बताइए। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जापानी लड़की की कहानी है। जी हाँ, जापानी लड़की की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए, आपको 19वां नंबर है कि संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिला? क्वेश्चन है कि संजू को जो है उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिला था? ऑप्शन में है कपड़ा, मिठाई या पुस्तक। जल्दी से बताइए। 19वां नंबर क्वेश्चन का पुस्तक मिला था। ऑप्शन नंबर सी। डी देखने का जरूरत ही नहीं है, इतना आसान आसान क्वेश्चन रहता है ना मेरे भाई, मत पूछिए। अब देखिए 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कर रहा है कि दीदी की डायरी। क्वेश्चन है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? देखिए क्वेश्चन कैसन कैसन पूछ रहा है, उस दिन कौन सा दिन था यह भी आपसे पूछ रहा है। तो रविवार था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यानी कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। तो देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी? क्वेश्चन है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ जो है इसमें कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी? तो देखिए ऑप्शन में है साइदा, बी में है नीलू, सी में है मंजू और डी में है विमला। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंजू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन तो है नहीं, अगला चैप्टर है और अगले चैप्टर का नाम है पीपल, यानी कि 14वां नंबर जो चैप्टर है वह। शुरू करें पीपल को। तो चलिए शुरू करते हैं 14वां नंबर चैप्टर, जिसका नाम है मेरे भाई पीपल। ठीक है, शुरू कर दे। चलिए शुरू करते हैं। तो पीपल जो है वह 14वां नंबर अध्याय है आपका। इसका जो देखिए आपसे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में शंकर शैलेंद्र, बी में है अरुण कमल, सी में है गोपाल सिंह नेपाली और डी में है नरोत्तम दास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गोपाल सिंह नेपाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पीपल कविता किससे परिचय कराती है? क्वेश्चन है कि पीपल कविता जो है यह किससे परिचय कराती है? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन में प्रकृति के विविध से, सी में है अपनों से, डी में सी में है पशुओं से और डी में है पड़ोसियों से। जल्दी से बताइए किससे कराती है, किससे? प्रकृति के विविध से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर वह देखिए मेरे भाई, आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पीपल कहाँ खड़ा है? क्वेश्चन है कि पीपल जो है वह कहाँ खड़ा है? तो ऑप्शन है पहाड़ के पास, मंदिर के पास, ऊंचे टीले के पास, फिर निर्झर के पास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्झर के पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन है? ऑप्शन है शहर के सौंदर्य का, गाँव के सौंदर्य का, वन्य के प्रांत के सौंदर्य का या फिर कस्बा के सौंदर्य का। जल्दी से बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वन्य प्रांत के सौंदर्य का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है छठा नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गोपाल सिंह नेपाली। क्वेश्चन है यहाँ पे कि गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो देखिए ऑप्शन ए में है, यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है बरगद, बी में है पीपल, सी में है आम और डी में है नीम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पीपल जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 16वां नंबर वह देखिए यहाँ पे है कि जल के ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल पंक्ति किस कविता से है? तो देखिए ऑप्शन ए में है पीपल से, बी है बच्चे की दुआ से, सी में है झांसी की रानी से और डी में है कर्मवीर से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई छठा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पीपल जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है? तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है मेरे भाई कि पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरियों के घर है? जल्दी से बताइए। तो हमें 7वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कोटर पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए 8वां नंबर है कि प्रवास की फुहार पड़ने पर किससे सितार बज उठते हैं? कह रहा है कि प्रवास की फुहार पड़ने पर किससे सितार बज उठते हैं? ऑप्शन है योगी के, साधु के, पोछी के, पंछी के या फिर नर्तकी के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंछी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 9वां नंबर वह हम लोग देखेंगे। देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कमल की कोमल डंठल को कहते हैं। क्वेश्चन है कि कमल की कोमल डंठल को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए में मृणाल, बी में है मराल, सी में है तमाल और डी में है फुनगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृणाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में पीपल शीर्षक पाठ क्या है? तो ऑप्शन ए में है कहानी, कविता, एकांकी या फिर रेखा चित्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि कविता जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कविता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कविता हो जाएगा सर जी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है? तो 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रकृति चित्रण किसकी उल्लेखनीय विशेषता है? कह रहा है कि प्रकृति चित्रण जो है किसकी उल्लेखनीय विशेषता है? तो भक्ति काल की या आदि काल की या छायावाद की या रीति काल की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छायावाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निर्डर के पास पीपल सुनता रहता, कह रहा है कि निर्झर के पास पीपल सुनता रहता कल छल छल कल। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? बताइए हमें। गोपाल सिंह नेपाली, रामधारी सिंह दिनकर, नरोत्तम दास या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गोपाल सिंह नेपाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई, आप सबसे पहले एक बार कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं।
आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। चलिए 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसके पास खड़ा हो पीपल कल छल छलकल सुनता रहता है। तो ऑप्शन है नदी के पास, निर्झर के पास, पहाड़ के पास या फिर वन के पास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि निर्झर जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे हम लोग। तो देखिए 14वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, तो वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कविता है। क्वेश्चन है कि कविता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है हौसले की उड़ान, बी में है दिन बंधु निराला, सी में है विक्रमशिला और डी में है पीपल। तो 14वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पीपल जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वो, तो देखिए 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है। आप हमें बताइए छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है प्रकृति का चित्रण, बी में है यथार्थ चित्रण, सी में श्रमिक वर्ग की वकालत और डी में है वसंत ऋतु की विशेषता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकृति चित्रण जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि पीपल पाठ की विधा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पीपल के पाठ की विधा है। बताइए हमें। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कहानी है, निबंध है, डायरी है या फिर कविता है। तो यह जो है मेरे भाई ये कविता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 17वां नंबर वह देखेंगे। तो देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 17वां नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है। कह रहा है कि कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे देखिए गोल, गोल ही है, गोल ही है। देखिए यहाँ पे गोला गोला देख रहे हैं ना। तो कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा है, गोल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि बुलबुल गाती रहती है। क्वेश्चन है कि बुलबुल गाती रहती है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे रह रह कर, चह चह कर। ठीक है ना, रह रह कर, चह चह कर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चह चह कर होगा। तो अगला ऑप्शन देखने का कोई जरूरत ही नहीं बनता है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है। तो 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है। क्वेश्चन है कि ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है। तो ऑप्शन ए में है दूध, बी में है नदी, सी में है घी और डी में है निर्झरिणी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्झरिणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि पीपल शीर्षक कविता में पक्षी तारू पर क्या खाता है। ऑप्शन ए में है यहाँ पे फल, बी है पत्ता, सी है तना और डी है फूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है नहीं अगेन अगला चैप्टर है जिसका नाम है दीनबंधु निराला। अब दीनबंधु निराला का जितना भी ऑब्जेक्टिव होने वाला है वह हम लोग देखेंगे, यानी कि 15वें अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव होने वाला है मेरे भाई वह हम लोग देखेंगे। शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं दीनबंधु निराला का सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह क्या है। जैसा कि क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे मेरे भाई वह है यहाँ पे कि यथा नियुक्तिसम तथा करोमी को किसने चरितार्थ किया है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे गोपाल सिंह नेपाली, जयशंकर प्रसाद दीनबंधु निराला या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीनबंधु निराला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर वह देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन है। जल्दी से आप हमें बताइए कि दीनबंधु निराला पाठ जो है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है आचार्य शिव पूजन सहाय, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि सूर्यकांत तिवारी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उदाहरण किस शीर्षक पाठ में किया गया है। तो यह किया गया है दीनबंधु निराला में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि कलकत्ता क्या है। ऑप्शन ए में है छोटा शहर, महानगर, एक राज्य या एक प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है पांचवा नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इच्छा पूर्ति करने वाला। क्वेश्चन है कि इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को कहते हैं। कह रहा है कि इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को हम लोग क्या कहते हैं, इच्छा पूर्ति पेड़, मनोकामना पूर्ति पेड़, कल्पतरु या काया कल्पतरु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कल्पतरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है छठा नंबर उसे हम लोग देखते हैं और देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि दमकती दारिम दसनावली किस पाठ से संबंधित है। ऑप्शन ए है दीनबंधु निराला, बी है खीमा, सी है ठेस, डी है बाल गोविंद भगत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दीनबंधु निराला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सातवां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भगवत विभूतियाँ किन्हें खूब मिली थी। ऑप्शन ए है नेपाली जी को, निराला जी को, प्रेमचंद जी को या फिर बहिरा लाल को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सातवां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निराला जी को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए आठवां नंबर है कि कलकत्ता में क्या है। तो ऑप्शन ए में है मीनाक्षी मंदिर, स्वर्ण मंदिर, बेलूर मंदिर, अमरनाथ गुफा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर इसका
स्वर्ण मंदिर होगा ना। अच्छा 8वां नंबर जो है इसे आप लोग एक बार कन्फर्म कीजिए, कलकत्ता में क्या है, बेलूर मठ है। स्वर्ण मंदिर भी तो शायद वहीं पे है पश्चिम बंगाल में ना, कलकत्ता में बेलूर मठ है। चलिए एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। 8वां नंबर, 9वां नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है, तो 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि याचकों के लिए कौन कल्पतरु है। क्वेश्चन है कि याचकों के लिए कौन जो है वह कल्पतरु थे। तो ऑप्शन ए में प्रेमचंद, निराला, महादेवी या नेपाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निराला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दीनबंधु निराला पाठ की विधा है। ऑप्शन ए है कविता, निबंध, कहानी या फिर रेखा चित्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है। क्वेश्चन है कि आचार्य शिवपूजन सहाय के द्वारा रचित पाठ कौन सा है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है खेमा, बी में है दीनबंधु निराला, सी में है विक्रमशिला और डी में है बच्चे की दुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीनबंधु निराला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दीनबंधु, क्वेश्चन है कि दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया। क्वेश्चन है कि दीनबंधु जो है यह किसके नाम के साथ जोड़ा गया है। तो ऑप्शन ए में है मुक्ति बोध, बी में है जयशंकर प्रसाद, सी में है निराला और डी में है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निराला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि किनके पास धन अल्पवादी तक ही टिकता है। कह रहा है किनके पास धन है वह कम समय तक ही टिकता है। ऑप्शन में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पास, बी में है रामवृक्ष बेनीपुरी के पास, सी में है शिवपूजन सहाय के पास और डी में है प्रेमचंद के पास। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पास जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान, क्वेश्चन है विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ निम्न में से कौन जाया करते थे। ऑप्शन ए है पंत जी, बी है दिनकर जी, सी निराला जी और डी में है प्रसाद जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निराला जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। तो देखिए 15वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह कह रहा है कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है। ऑप्शन ए है कि दिनों का सच्चा बंधु होना, फूल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना या नाच गाना करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिनों का सच्चा बंधु होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए हमें 15 अध्याय तक हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं। आप हमें बताइए तो आपको वीडियो कैसा लगा है, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा लगा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अगेन नहीं है, 16वां अध्याय है और 16वां अध्याय का नाम है खेमा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग अध्याय है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यह। तो इसे भी हम लोग खत्म कर ही लेते हैं, उसके बाद देखेंगे बाकी कितना बच जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखिए 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है। क्वेश्चन है कि बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है। देखिए ऑप्शन में है खेमा, बी में है ठेस, सी में अशोक का शास्त्र त्याग, डी में बाल गोविंद भगत। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि खेमा जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं यह पे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मुक्त काशी होटल के मालिक का नाम था। कह रहा है कि मुक्त काशी होटल के मालिक का नाम क्या था, यह है क्वेश्चन। बताइए आप हमें। देखिए ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे क्या है। तो ऑप्शन ए में आप देखेंगे यहाँ पे तो है कसाई, बी है कसारा, सी में है कासरा, डी में है कसनगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कसारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ठीक है पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे, किसने कहा था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए कह रहा है खेमा के पिता ने, बी में कह रहा है यहाँ पे लेखक ने, सी में कहा है राहगीर ने, डी में कह रहा है ग्राहक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खेमा के पिता उसके घर में कह रहा है कि उसका जो माल जिसमें वह काम कर रहा था वो पैसा लौटाना होगा, उसके बाद ही वह वापस आएगा। अगला जो क्वेश्चन है चौथा नंबर वह देखिए यहाँ पे है कि नियति का अर्थ होता है। क्वेश्चन है कि नियति का क्या अर्थ होता है, बताइए। ऑप्शन ए में नियम, खजाना, भाग्य या नकारना। तो नियति का अर्थ होता है भाग्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे 5वां नंबर। देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किस कारण खेमा की पिटाई की गई। ऑप्शन है टेबल न साफ होने पर, बी है बर्तन न साफ होने पर, सी है चाय न पहुंचाने पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 5वां नंबर क्वेश्चन का। जल्दी से बताइए तो हमें राइट आंसर, किस कारण खेमा की पिटाई हुई थी, टेबल न साफ करने पर, बर्तन न साफ होने पर, चाय न पहुंचाने पर या इनमें से कोई नहीं। 5वां नंबर क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्तन न साफ होने पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वह, तो देखिए 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि खेमा के पिता ने भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटे को बेच दिया था। जल्दी से आप हमें बताइए। तो देखिए ऑप्शन ए में है 2, बी में है 4, सी में है 3 और डी में है 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहे बोलते बोलते हालत खराब है 4 बच्चे को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है
7वां नंबर अभी 7 अध्याय का बनाना बाकी है। आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे कि खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन ए में है बाल विवाह, बेमेल विवाह, बाल मजदूरी या विधवा विवाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बाल मजदूरी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 8वां नंबर वह देखेंगे। तो देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है कि खेमा कितने वर्ष का दिखता था। कह रहा है कि खेमा जो है वह कितने वर्ष का दिखता था, 7 से 8 वर्ष, 9 से 10 वर्ष, 8 से 9 वर्ष या 10 से 11 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 से 9 वर्ष जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मुक्तासी होटल का मालिक था। कह रहा है कि मुक्तकाशी होटल का मालिक था। ऑप्शन ए में है यहाँ पे कसारा, फकीरा, दिल बहादुर या रामलाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कसारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि ग्राहकों को चाय कौन देता था। क्वेश्चन है कि ग्राहकों को चाय कौन देता था, बताइए। तो ग्राहक को चाय कौन देता था, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है कसारा, बी में है खेमा, सी में है अध्यापक, डी में है लेखक। तो ग्राहकों को चाय देता था कौन, खेमा देता था ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर। तो देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि मुक्त काशी होटल के छिंका में कितने गिलास रखे हुए हैं। कह रहा है कि मुक्त काशी होटल के छिंका में कितने गिलास रखे हुए हैं। तो ऑप्शन ए में है 2, 4, बी में है 5, 6, सी में है 7, 8, डी में है 8, 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12वां नंबर वह है कि खेमा की लंबाई की थी, जल्दी से बताइए तो हमें खेमा का लंबाई कितना था। खेमा का लंबाई ऑप्शन ए में है यहाँ पे देखिए लगभग 3.5 फुट, बी में है लगभग 6.5 फुट, सी में है यहाँ पे लगभग 6 फुट और डी में है लगभग 6.5 फुट। बताइए हमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, लगभग 3.5 फुट, लगभग 3.5 फुट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे 13 नंबर कि कसारा से बात करने के लिए कितने घंटे बाद खेमा लेखक के पास पहुंचा था। कह रहा है कि कसारा से बात करने के लिए कितने घंटे बाद जो है ना खेमा लेखक के पास पहुंचा था। तो ऑप्शन ए में है 1 घंटे बाद, बी है 2 घंटे बाद, सी है आधे घंटे बाद और डी है 6 घंटे बाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधे घंटे बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर वह देखिए मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे कह रहा है कि मुक्त काशी होटल का मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किसे लाया था। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे रमेश को, खेमा को, राजू को या फिर पिंटू को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेमा को इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि अभी तक जो हम लोग 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, है ना। अरे जानते हैं इसमें 11 से 16 इससे पहले बना हुआ है, आप जाके वह वीडियो देखिए, है ना। तो अभी तक जो आप 16 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, ये आपको कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जो है आप अवश्य कर ही लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि अगला जो वीडियो आए तो वह भी आपको तुरंत मिल सके। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।